गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 27 अप्रैल से 3 मई 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लास्ट 1 वीक का जो भी आपका कंटेंट होगा उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एंड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट 1 वीक के, उनका क्विक रिविजन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। इन टोटल 45 क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करेंगे और आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को सही से अटेम्प्ट किया है उसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट 10 मंथ का जो कंटेंट है करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके अप्रैल 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन होगा देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी हमारे कोर्सेज हैं, पीडीएफ हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम कुछ नए क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लेते हैं। मतलब ये 2 क्वेश्चन थे जो हाल ही में न्यूज़ में थे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट रिसेंटली व्हिच स्टेट जुडिशरी हैज़ डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट पेपरलेस स्टेट जुडिशरी इन द कंट्री। तो अगर हम बात करें हमारे देश में पहला स्टेट जुडिशरी कौन सा बना है जो कि कम्प्लीटली पेपरलेस यहाँ पर है, तो ये बना है सिक्किम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये अभी हाल ही में सिक्किम को डिक्लेयर किया गया एज द फर्स्ट पेपरलेस स्टेट जुडिशरी। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और 1 मई 2026 को जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है दैट इज जस्टिस सूर्यकांत जी, उनके द्वारा इस चीज़ की अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई है। तो ऑन 1 मई 2026 सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत डिक्लेयर्ड सिक्किम एज द फर्स्ट पेपरलेस स्टेट जुडिशरी इन इंडिया। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2026 की कौन सी डेट को मनाते हैं। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की, तो ये हर साल बनता है 3 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। इसी के अलावा 1 मई की बात करें तो हम लोगों ने इंटरनेशनल लेबर डे को देखा, गुजरात का महाराष्ट्र का फॉर्मेशन डे भी देखा, और अभी अगर हम बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की जो कि 3 मई को मनाया जाता है। और इसी पर्पज से आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि भारत की रैंक इन दी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वो कितनी है, वो है 157 आउट ऑफ 180, जिसमें सबसे लास्ट की रैंक किस कंट्री की है, यह है इरिट्रिया की। और इस पूरी रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, तो ये करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर। तो ये चीज़ भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की बात करें कौन सी डेट होगी, दैट इज 3 मई। एंड इस बार की थीम क्या है इसकी, तो ये हो जाएगी शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ पीस। तो थीम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी जो आपको 2026 की इसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा दैट हु वर ऑनर्ड एट दी 13th सूर्य ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड 2026 फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में किसको 13th सूर्य ज्योत्सना नेशनल अवार्ड के मतलब उसके लिए ऑनर किया गया है 2026 में। तो ये हुए हैं सुमित्रा गुहा एंड साथ ही में पंडित लक्ष्मण कृष्णा राव पंडित। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। और इनको 13th एडिशन ऑफ दी सूर्य ज्योत्सना नेशनल म्यूजिक अवार्ड 2026 यहाँ पे दिया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये जो पूरा अवार्ड था ये कहाँ पर मतलब पूरी सेरेमनी कहाँ पर हो रही थी, तो ये हो रही थी न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन होगा रिसेंटली हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट्स हैव बीन अप्रूव्ड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो जो हमारी टेरिटरी है लद्दाख की, तो उसमें कितने नए डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे अप्रूवल मिला है, तो ये मिला है 5 डिस्ट्रिक्ट को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। ऑलरेडी लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं लेह और कारगिल के नाम से, और अभी यहाँ पे 5 डिस्ट्रिक्ट के अनाउंसमेंट के बाद में कुल मिला के लद्दाख में 7 डिस्ट्रिक्ट जो है वो हो जाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। तो अभी रिसेंटली कितने डिस्ट्रिक्ट को अप्रूवल मिला है, तो ये है 5 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें नाम आपको ध्यान रखने होंगे नुब्रा, शाम, चांगथांग, जास्कर एंड द्रास। तो ये पांचों जो नए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हैं उनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। और इस चीज़ की अनाउंसमेंट करी है लद्दाख के जो एलजी है दैट इज विनय कुमार सक्सेना ने, और इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कुछ समय पहले इनके अपॉइंटमेंट यहाँ पे की गई थी।
अगला क्वेश्चन होगा विच बोटैनिस्ट वाज ऑनर्ड बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर दैट इज WWF फॉर डेवलपिंग एन AI बेस्ड कंजर्वेशन ऐप। तो AI बेस्ड कंजर्वेशन ऐप के लिए उसको डेवलप करने के लिए किसको वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे इन्होंने डेवलप किया था नियोफाइट ID के नाम से एक पूरा एप्लीकेशन, जो कि बेसिकली इन्वेजिव स्पीसीज को यहाँ पे डिटेक्ट करता है और हमारी बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी हेल्पफुल ये करता है। ठीक है, तो एप्लीकेशन का नाम क्या है, नियोफाइट ID, एंड ये बेसिकली इन्वेजिव स्पीसीज को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया है किसके द्वारा, एन आलिम यूसुफ के द्वारा, और इन्हें ही यहाँ पे WWF फॉर नेचर के द्वारा ऑनर किया गया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आप ध्यान रखोगे, एन आलिम यूसुफ। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट एथलीट टू रन एन ऑफिशियल सब 2 hour मैराथन एट द लंदन मैराथन 2026। तो अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट एथलीट कौन बने हैं टू रन एन ऑफिशियल सब 2 hour मैराथन एट लंदन मैराथन 2026, तो ये बने सेबेस्टियन सावे, जो कि कौन से देश से बिलोंग करते हैं, तो ये बिलोंग करते हैं केन्या से। तो इनका जो कंट्री है ना दैट इज केन्या, वो भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा द 13,000 करोड़ रुपीज मशरूम मिशन वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 13,000 करोड़ रुपीस का मशरूम मिशन इसको अप्रूवल दिया गया है, ये कहाँ पर लॉन्च हुआ है, तो ये हुआ है आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। और अभी हमने ये भी देखा था कि आंध्र प्रदेश के जो CM थे ना उनको भी नाम है चंद्रबाबू नायडू, तो उनको भी एक अवार्ड यहाँ पर दिया गया था, जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आपको यहाँ से उनको रिलेट करके चलना है, तो याद रहेगा। और आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है 13,000 करोड़ रुपीस का मशरूम मिशन, एंड पर्पस क्या होगा, तो इसका पर्पस होगा बेसिकली जो आंध्र प्रदेश है ना उसको मशरूम के अगर हम बात करें मशरूम के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट को लाइक लीडिंग प्रोड्यूसर यहाँ पे बनाना, तो ये चीज़ भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा द विक्रम 1 रॉकेट रिसेंटली इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्राइवेट स्पेस कंपनी। तो अगर हम बात करें विक्रम 1 रॉकेट की, जो कि हाल ही में न्यूज में काफी देखा जा रहा है, तो इसको डेवलप किया स्काई रूट एरोस्पेस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, और ये एक हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है, स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर विच यूनिवर्सिटी लॉन्च एशियाज फर्स्ट यूनेस्को चेयर ऑन जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट इन 2026। तो अगर हम बात करें एशिया का पहला यूनेस्को चेयर ऑन दी जेंडर इंक्लूजन एंड स्किल डेवलपमेंट, तो ये है कौन सा, दैट इज सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, एंड ये है कहाँ पर, दैट इज इन दी पुणे। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। फिर होगा क्वेश्चन इंडिया रिसेंटली सबमिटेड इट्स रिवाइज्ड क्लाइमेट टारगेट दैट इज NDC टू द यूनाइटेड नेशन अंडर विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो किस इंटरनेशनल एग्रीमेंट के अंदर इंडिया ने रिसेंटली अपने रिवाइज्ड NDCs को यहाँ पे सबमिट किया है, तो ये हुआ है पेरिस एग्रीमेंट के अंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड पेरिस एग्रीमेंट हम लोग कब देखते हैं, 2015 से हम लोग देखते आ रहे हैं, तो ये भी चीज़ आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट 2026 इंडियाज बिकेम द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर इन 2025। तो अगर हम बात करें 2025 में अगर हम बात करें डिफेंस स्पेंडर के मामले में भारत जो है 5th नंबर पर है, और इससे पहले जो 4 कंट्री आती है वो कौन कौन सी है, तो उसमें एक नाम आता है USA, रशिया, चाइना एंड जर्मनी। तो टॉप 4 कंट्रीज का नाम भी आप लोग ध्यान रखोगे कौन कौन सी होगी इसमें, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, चाइना, रशिया एंड जर्मनी, एंड 5th नंबर पर आता है कौन सा, दैट इज इंडिया। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन IPL हिस्ट्री टू स्कोर 9,000 रन्स। तो IPL के इतिहास में 9,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं, तो ये बने हैं विराट कोहली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, और इसी के साथ में 800 चौके लगाने वाले पहले प्लेयर भी कौन बने हैं, दैट इज विराट कोहली। तो नाम याद रखिएगा 9,000 रन को लेकर एंड साथ में 800 जो 4 है उनको लेकर। ठीक है, नाम क्या है, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पे रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड द सेफ हाईवे ट्रेवल इज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम बात करें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो सेफ हाईवे ट्रेवल है उसको फंडामेंटल राइट यहाँ पे डिक्लेयर किया अंडर विच आर्टिकल, तो आर्टिकल है 21, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रखना है। सेफ हाईवे ट्रेवल कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 21।
फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा, इंडियन विच कंट्री रिसेंटली साइन अ लैंडमार्क ट्रेड डील इन द फॉर्म ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया और न्यूजीलैंड ने हाल ही में यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया 27 अप्रैल 2026 को। तो उसमें डेट भी आपको ध्यान रखनी है, और किस किस के बीच में हुआ है, इंडिया न्यूजीलैंड के बीच में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, दैट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि जो सेल है उसके नए चीफ विजिलेंस ऑफिसर कौन बने हैं? तो ये यहाँ पर बने हैं, नाम है दिलीप कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो दिलीप कुमार बने हैं चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। फिर है दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के फर्स्ट सीईओ कौन बने हैं? तो ये है संजय जमुआर। तो नाम दोनों के ध्यान रखना है। दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड की बात करें तो इसके सीईओ बने हैं कौन? संजय जमुआर। एंड वहीं बात करें चीफ विजिलेंस ऑफिसर ऑफ द सेल, तो ये बने हैं कौन? दिलीप कुमार। ठीक है, तो नाम याद रहेगा इसमें, दोनों डिफरेंट है और आपको इनके नाम जो है ध्यान रखने हैं। फिर है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली विमेन चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो ये बनी है जस्टिस लीजा गिल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की पहली विमेन चीफ जस्टिस है, तो इसलिए नाम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या नाम है? जस्टिस लीजा गिल। फिर हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। तो महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं रितेश देशमुख एंड जेनेलिया देशमुख, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और यही बने हैं महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के यहाँ पर एम्बेसडर, तो इनका नाम इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर इंडिया रिसेंटली लॉन्च इज फर्स्ट ऑफिशियल F1 सिम रेसिंग चैंपियनशिप 2026 इन कोलैबोरेशन विद विच ऑर्गेनाइजेशन? तो यहाँ पे फॉर्मूला 1 और मुंबई फाल्कन रेसिंग लिमिटेड के बीच में एसोसिएशन हुआ है, जिसके बाद में भारत जो है अपना पहला ऑफिशियल F1 सिम रेसिंग चैंपियनशिप को लॉन्च करा। और इसी के लिए यहाँ पर जो ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं? तो ये बने हैं सुरेश अय्यर। तो इनका नाम भी इसमें आपको ध्यान रखना है। तो इसके एम्बेसडर कौन चुने गए हैं? सुरेश अय्यर। और वही बात करें यहाँ पे इसकी, तो इसको कौन होस्ट करा है पहली बार यहाँ पे भारत में एंड किसके कोलैबोरेशन से? तो ये फॉर्मूला 1 एंड साथ ही में मुंबई फाल्कन रेसिंग लिमिटेड। तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर क्वेश्चन होगा, द अराकू ओल्ड सीड फेस्टिवल विच इज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज ऑर्गेनाइज्ड इन विच स्टेट? तो अगर हम बात करें अराकू सीड फेस्टिवल की, तो अभी हाल ही में काफी न्यूज में, और ये आपको दिखेगा कहाँ पे? दैट इज इन दी आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। तो अराकू वैली भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो अराकू वैली हुआ या फिर अराकू ओल्ड सीड फेस्टिवल कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो उसमें ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर है यूएई ने, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अभी जो ओपेक है, ओपेक प्लस है, वहां से एग्जिट लेने की घोषणा करी है। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। किस देश ने यहाँ पे? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, यानी कि यूएई ने। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है मिशन सक्षम किस सेक्टर को लेकर? तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर आरबीआई ने लॉन्च किया है मिशन सक्षम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग लॉन्च डीपीआई एट 2047 विद अ टारगेट टू मेक इंडिया अ $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय विच ईयर? तो डीपीआई एट 2047 एज द नेम सजेस्ट, तो यहाँ पे 2047 तक की नीति आयोग ने टारगेट रखा है भारत की जो इकोनॉमी है उसको $30 ट्रिलियन तक पहुंचाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और नीति आयोग के अभी वाइस चेयरमैन भी बने थे, नाम है अशोक लहरी। एंड इसके जो सीईओ है पहले थे बीवर सुब्रमण्यम, लेकिन अभी एडिशनल चार्ज किसको मिला है? निधि छिब्बर को। तो उनका नाम भी आपको उसमें ध्यान रखना है। और प्रेसिडेंट मतलब चेयरमैन कौन होते हैं? जो तो देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही होते हैं कौन? इसके चेयरमैन। और अभी कौन है? दैट इज नरेंद्र मोदी। तो चेयरमैन है नरेंद्र मोदी। वही बात करें वाइस चेयरमैन की, तो ये कौन बने हैं? अशोक लहरी। तो उनका नाम भी आपको उसमें ध्यान रखना है। फिर विच चीफ मिनिस्टर वॉज ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025? तो अगर हम बात करें बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 की, तो ये अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये एन चंद्रबाबू नायडू, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। आंध्र प्रदेश के सीएम और इन्हें ही प्रेस्टिजियस बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड जो है वो दिया गया है।
फिर इन द स्पेस एजेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज डेवलप्ड द रोमन स्पेस टेलीस्कोप टू इन्वेस्टिगेट द मिस्टीरियस ऑफ द डार्क मैटर। तो डार्क मैटर्स की मिस्ट्रीज को यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए किस देश की यहाँ पे मतलब किस देश की एजेंसी ने, स्पेस एजेंसी ने रोमन स्पेस टेलीस्कोप को डेवलप किया है? तो ये क्या है? यूएसए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और यूएसए की स्पेस एजेंसी का नाम क्या होगा? दैट इज नासा। किस चीज को डिस्कस इन्वेस्टिगेट करने के लिए? डार्क मैटर्स की मिस्ट्रीज को इन्वेस्टिगेट करने को लेकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर है यूरोप्स फर्स्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो यूरोप का पहला फुल्ली इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट ये लॉन्च हुआ है बेसिकली फिनलैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। और ये यूरोप का पहला है और ये फर्स्ट फुल्ली इंटीग्रेटेड लिथियम प्रोजेक्ट है नियर दी कोकाला। तो ये चीज भी आपको इसमें जो पर्टिकुलर लोकेशन है ना वो भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसके प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये बने हैं जस्टिस अनुपेंद्र सिंह गरेवाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जो कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के नए प्रेसिडेंट यहाँ पे बन गए हैं। फिर ये निसार सैटेलाइट जो कि हाल ही में काफी न्यूज में है और ये रिसेंटली इसने डिटेक्ट किया है रैपिड लैंड सब्सिडेंस को इन द मैक्सिको सिटी। तो ये किस कंट्री का जॉइंट मिशन है? तो ये जॉइंट मिशन है बेसिकली किस किस का? इंडिया एंड यूएसए का। और ये इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो और यूएसए की नासा, इन दोनों का कोलैबोरेशन है निसार सैटेलाइट, जो कि आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी। फिर है INSLS डाइविक्स 2026 की बात करें, एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज किस किस के बीच में? भारत और श्रीलंका के बीच में, यानी कि इंडिया और श्रीलंका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये हो कहाँ पर रही है? तो ये हो रही है कोलंबो, दैट इज इन दी श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है गंगा एक्सप्रेस वे रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय दी नरेंद्र मोदी, इट्स कनेक्ट विच टू सिटीज इन उत्तर प्रदेश? तो गंगा एक्सप्रेस वे की बात करें, ये कनेक्ट करेगा जो है मेरठ से प्रयागराज को। एंड ये उत्तर प्रदेश के 12 डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे कवर करेगा, ठीक है। एंड इसको किसने लॉन्च किया? नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है। तो उसमें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 594 किलोमीटर का ये पूरा यहाँ पे लेन है। एंड इसकी बात करें तो ये मेरठ के बिजोली विलेज से स्टार्ट होकर ये बेसिकली प्रयागराज का जो दांदू विलेज है ना, जोधापुर दांदू विलेज, वहां तक ये चलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 12 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कवर होंगे, दैट इज मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, इसके अलावा बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, ये सारे 12 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कवर होने वाले हैं। फिर रितिका श्री रिसेंटली मेड अ हिस्ट्री एज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर एम्पायर इन विद स्पोर्ट्स। तो बेसिकली क्रिकेट में ये पहली ट्रांसजेंडर एम्पायर बनी है भारत में। तो नाम है क्या? रितिका श्री। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन होगा द लॉन्च साइट फॉर चंद्रयान 5 मिशन इज बीइंग एसेस्ड इन विच कंट्री? तो चंद्रयान 5 की जो यहाँ पे इस मिशन के जो लॉन्च साइट है उसको कहाँ पे एसेस किया गया? तो ये हुआ है जापान में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और एसेस करने के लिए जो इंडिया की इसरो की टीम है ना वो पहुंची हुई थी। तो ये चीज भी आपको उसमें ध्यान रखनी है। फिर है विच इंडियन वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर offered lifelong care to 80 hippopotamus that have been slated for culling in the कोलंबिया। तो ये यहाँ पे वांतारा जो कि जामनगर गुजरात में अनंत अंबानी का इनिशिएटिव है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे उन 80 हिपोपोटामस को लाइफ लॉन्ग केयर देने की बात करी है। वही बात करें वांतारा यूनिवर्सिटी की, तो ये वर्ल्ड की यहाँ पे पहली जो है वेटनरी साइंस एंड वाइल्ड लाइफ को लेकर डेडिकेटेड एक क्या है यूनिवर्सिटी है। तो ये भी चीज आपको उसमें ध्यान रखनी है। तो याद रहेगा दैट इज वांतारा, कहाँ पर है? जामनगर गुजरात में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा रिसेंटली विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड द सोयूज 5 रॉकेट इन अप्रैल 2026 फ्रॉम दी बैकनूर कॉस्मोड्रोन कजाकिस्तान। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो टेस्ट किया वो क्या है? रशिया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रशिया ने यहाँ पे इसको टेस्ट किया है। फिर है इंडियाज फर्स्ट बैरियर फ्री टोल प्लाजा यूजिंग मल्टी लेन फ्री फ्लो, दैट इज MLFF। ये सिस्टम कौन से हाईवे पे लॉन्च किया गया है? तो ये हुआ है नेशनल हाईवे 48 पे, NH 48 पे। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा हु अमंग द फॉलोइंग वॉन दी वेटली अवार्ड 2026 फॉर कंजर्वेशन ऑफ द एंडेंजर्ड इंडियन स्पीकर्स। तो बेसिकली वेटली अवार्ड किसको दिया गया? तो ये मिला है प्रवीण शेख को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाम क्या है? प्रवीण शेख।
अगला क्वेश्चन, 2026 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत है 157 नंबर पर आउट ऑफ 180 कंट्रीज, जिसमें टॉप कंट्रीज आई है कौन सी? दैट इज नॉर्वे। एंड सबसे लास्ट पर कौन सी है? तो ये है इरिट्रिया, 180th पोजीशन पर। ठीक है, फिर है कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 को अप्रूवल मिला है और ये होने वाली है 2026 में जुलाई अगस्त के बीच में। तो बेसिकली किन रूट से होकर यहाँ पे निकलेगी? तो एक यहाँ पे जो रास्ता है वो है लिपुलेख पास, दैट इज उत्तराखंड, एंड सेकंड वन इज नाथुला पास, जो कि आपको सिक्किम में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना है। तो लिपुलेख पास है उत्तराखंड में और नाथुला पास है सिक्किम में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इंटरनेशनल लेबर डे की बात करें कौन सी डेट है? तो ये है 1 मई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इंटरनेशनल लेबर डे डेट होगी 1 मई। एंड इसकी थीम क्या है? ये है इंश्योरिंग अ हेल्दी साइको सोशल वर्किंग एनवायरनमेंट। तो थीम भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। फिर बात करें गुजरात दिवस की या फिर गुजरात गौरव दिवस की, कौन सी डेट है? 1 मई। साथ ही में महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे भी कौन सी डेट है? दैट इज 1 मई। Which municipal corporation of India was honored at Vienna for its Women Empowerment Initiative for 2026? तो यह है गुंटूर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। फिर है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है फर्स्ट मलेरिया ड्रग स्पेसिफिकली फॉर द न्यूबॉर्न्स एंड इन्फेंट यंग्स को लेकर? तो ये है अप्रूवल दिया है WHO ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली द नेम ऑफ 33,000 इंडियन सोल्जर्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर वन वर एडेड टू विच मेमोरियल इन द इराक? तो बेसिकली इराक का एक मेमोरियल है बाय द नेम ऑफ बशरा मेमोरियल, जहां पर 33,000 इंडियन सोल्जर्स के नाम को मेंशन किया गया जो कि वर्ल्ड वॉर वन में शहीद हुए थे। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, बसरा मेमोरियल। ठीक है, कहाँ पर है? इराक में। अगला क्वेश्चन होगा, डिफेंस मिनिस्टर्स राजनाथ सिंह इज सेट टू अटेंड द एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग इन 2026 इन विच सिटी? तो ये बेसिकली कहाँ पर हुई है मीटिंग? तो ये है बिश्केक में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, जहां पर हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे हुए थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। फिर रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट अलाउड टर्मिनेशन ऑफ अ माइनर गर्ल्स 31 वीक प्रेगनेंसी वाइल एम्फेसाइजिंग विच राइट? तो इन्होंने बेसिकली राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी को एम्फेसाइज करके 31 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की बात करें सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपको इसमें ध्यान रखना है। तो ये पूरा कंटेंट था। 45 क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करे हैं। अबाउट आउट ऑफ 45 क्वेश्चंस आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पे सही हुए हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसके अलावा मैंने कल आपसे पूछा था कि विक्रम 1 रॉकेट जो कि हाल ही में काफी न्यूज में है, किस कंपनी से एसोसिएटेड है? तो आंसर होगा स्काई रूट एरोस्पेस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और आज आप मुझे बताओगे कि इसरो नेशन वाइड लैंड मैपिंग प्रोजेक्ट हैज बीन लॉन्च्ड टू एम्पावर विच इंस्टीट्यूशंस विद डेटा ड्रिवन प्लानिंग? तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा जो थ्योरी फॉर्मेट में कंटेंट है वो भी आपके लिए अवेलेबल होगा, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जो भी कोर्सेज हैं PDF है उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से इनको परचेज कर सकते हो। साथ ही में कॉम्बो ऑफर भी है जिसमें आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 MCQ सीरीज यहाँ पर मिलेगी। एंड इसके लिए भी आप अगेन व्हाट्सअप ही कर सकते हो। एंड सभी कोर्सेज पर 40% का ऑफ भी आपको मिलेगा। आपको कूपन कोड यूज करना है 1,000,040। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।